एक ऊंचाई से गिरती हुई उड़ान, दो इंजन और दोनों अचानक बंद। और फिर पायलट के सामने सिर्फ 5 मिनट, या तो जिंदगी या गहराई से भरा समुंदर। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि असली घटना है जिसने 300 से ज्यादा जिंदगियों को कुछ ही पलों में मौत के मुहाने पर पहुंचा दिया। आज हम आपको ले चलेंगे 13 अप्रैल 2010 की उस भयानक उड़ान पर, जहां एक अद्भुत फैसले, हिम्मत और आखिरी पल के चमत्कार ने रच दी इंसानी जज्बों की एक मिसाल। साल था 2010। 13 अप्रैल की सुबह को इंडोनेशिया से हांगकांग की ओर उड़ान भर रही थी कैथे पैसिफिक की फ्लाइट 780, जिसमें कुल 309 यात्री और 13 क्रू मेंबर सवार थे। एयरबस A330 विमान को कैप्टन मेलकम वाटर्स और को पायलट डेविड हॉकेट उड़ा रहे थे। दोनों एक्सपीरियंस्ड और प्रशिक्षित पायलट थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक कॉकपिट में अलार्म बजा और कंप्यूटर ने दिखाया कि नंबर 2 इंजन में खराबी आ गई है। हालांकि पैरामीटर सामान्य थे, लेकिन एहतियातन पायलट्स ने इंजन को आइडियल मोड में डाल दिया। A330 एक इंजन से भी लैंड कर सकता है, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ATC को आपात स्थिति की सूचना दे दी गई और एयरपोर्ट को क्लियर कर दिया गया। तभी एक और झटका, दूसरा इंजन भी अब बंद हो गया और विमान अब एक भारी ग्लाइडर बन चुका था, जबकि हांगकांग एयरपोर्ट अभी भी 260 किलोमीटर दूर था। मतलब अब उनके पास सिर्फ 5 मिनट थे, और अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो उन्हें समुद्र में लैंड करना पड़ता। कैप्टन ने हर संभव कोशिश की, लेकिन दोनों इंजनों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तभी अचानक उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने धीरे धीरे नंबर 1 इंजन का थ्रोटल बढ़ाया और चमत्कार हुआ। इंजन ने 74% RPM के साथ काम करना शुरू कर दिया। यह थ्रस्ट इतना था कि विमान को सीधा रखा जा सके। अब कैप्टन ने विमान को 5500 फीट तक ऊपर उठाया और लैंडिंग की तैयारी शुरू की। लेकिन जैसे ही लैंडिंग गियर नीचे किया गया, अचानक ओवर स्पीड अलार्म बजने लगा, जबकि थ्रोटल पहले से ही न्यूनतम पर था। जांच करने पर पता चला कि इंजन अभी भी 74% पर चल रहा है, यानी लैंडिंग स्पीड सामान्य से 100 नॉट से ज़्यादा थी। लेकिन अब उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था, उन्हें इसी स्पीड पर उतरना था। कॉकपिट में टेरेन अलर्ट भी बजने लगा, लेकिन यहाँ पर कैप्टन ने सूझबूझ दिखाई और इन सबको नज़रअंदाज करके अपनी पूरी एकाग्रता के साथ लैंडिंग की। विमान ने कई बार उछलने के बाद रनवे को टच किया, लेकिन जैसे ही रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल किया गया, नंबर 2 इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब कैप्टन ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया और अंततः विमान रनवे के आखिरी छोर पर जा रुका। लेकिन परेशानी यही खत्म नहीं हुई। ब्रेकिंग के दौरान 5 टायर फट गए और लैंडिंग गियर से धुआं निकलने लगा। तुरंत इमरजेंसी इवैक्यूएशन कराई गई। सौभाग्य से केवल कुछ लोगों को हल्की चोटें आई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, इंजन फेल क्यों हुए? इन्वेस्टिगेशन होने लगी। बाद में पता चला कि यहाँ पर ईंधन फिल्टर में सफ़ेद पाउडर जाम हो गया था, जो दरअसल एक हाइड्रोफिलिक रेजिन था। यह फ्यूल से वाटर को एक्सट्रैक्ट करने में उपयोग आता है, लेकिन जैसे ही समुद्री पानी के संपर्क में आता है तो यह पाउडर फोम में जमा हो जाता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है, आखिर समुद्री पानी में ये फ्यूल आया कहाँ से? जांच में पता चला कि उड़ान से 2 घंटे पहले सूरत एयरपोर्ट पर फ्यूल पाइपलाइन की मरम्मत के दौरान उसमें समुद्री पानी चला गया था, जिसने पूरे फ्यूल सिस्टम को दूषित कर दिया। यह एक घातक लापरवाही थी जिसने 300 से ज़्यादा जानों को खतरे में डाल दिया था। हादसे के बाद फ्यूल फिल्टर को दोबारा डिज़ाइन किया गया और दोनों पायलट्स को उनकी बहादुरी के लिए पोलेरिस अवार्ड से सम्मानित किया गया। वही विमान मरम्मत के बाद दोबारा सेवा में लौट आया। लेकिन यह घटना हमें याद दिलाती है कि हर टेक ऑफ एक उम्मीद है।
और हर लैंडिंग एक चमत्कार। दुआ यही है कि हर सफर सलामत रहे। तो दोस्तों, क्या आपने सोचा था कि एक साधारण सी तकनीकी गड़बड़ी इतना बड़ा खतरा बन सकती है? लेकिन यह भी सच है कि हर उड़ान में सिर्फ मशीनें नहीं, बल्कि इंसानों की सूझबूझ, साहस और विश्वास भी उड़ता है। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची थ्रिल से भरपूर डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगली बार जब हम किसी और उड़ान की सच्चाई लेकर आए तो आप सबसे पहले उससे रूबरू हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हियर।